हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस सूट की हमने कटिंग किस तरह से की थी, ठीक है। और जो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमने पिछले वीडियो में हमने जो सूट की कटिंग की थी उसकी आज स्टिचिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बताऊंगी। जैसे फ्रंट का आगे का हिस्सा था शर्ट का, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसकी हम सबसे पहले हम इसका गला रेडी करेंगे। गला रेडी करने के लिए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले आपने क्या करना है। गला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि आप जो सूट की कमीज का जो गला पहनते हो उसकी आपने चौड़ाई कितनी पहननी है और लेंथ में आपने गले की लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे आप अपने आइडिया से जितना भी आप चौड़ाई में गला पहनना चाहते हो उस हिसाब से आप निशान लगा। जैसे मेरे पास जो साइज है वो है 3, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखूंगी और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ऐसे एक पीस लेना बुकरम का। बुकरम का एक चौरस पीस लेना जिसके ऊपर हम गला तैयार करेंगे। ये गले आपको मार्केट में बने बनाए भी मिल सकते हैं। अगर आप बना बनाया लेना चाहते हो तो बना बनाया भी ले सकते हो, और नहीं तो आप इस तरह से बुकरम का एक चौरस पीस काट के उसका भी आप एक गला रेडी कर सकते हो। गला बनाने के लिए चौरस जो बुकरम का पीस है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो ओपन हिस्सा है उसको हम बाहरली साइड रखेंगे और बंद वाली साइड को अंदर की साइड। वहां से हम 3 सेंटीमीटर का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये 3 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद आपने गले की लेंथ कितनी रखनी है अब आप उसका निशान लगाओगे। जैसे मैं यहाँ पर 6.5 का निशान लगा रही हूँ। अब हम इनको जो हमने 3 सेंटीमीटर का निशान लगाया था उसको हम इस तरह से मिला देंगे, और हमारा जो 6.5 का निशान था उसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमारे पास एक चौरस बॉक्स बन गया। इसके अंदर आप किसी भी जैसा भी आप गले का डिजाइन बनाना चाहते हो आप वो डिजाइन बना सकते हो। मैं यहाँ पर जो गला बनाने लगी हूँ मैं स्वीट हार्ट गला बनाने लगी हूँ। कोई भी बना सकते हो, स्वीट हार्ट बना लो, पान का पत्ता, जैसा भी आप डिजाइन चाहते हो वो आप बना सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी चौड़ाई में बुकरम को इस तरह से निशान लगाना है। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ध्यान रखना है जो बाहर का ओपन हिस्सा है उसको बाहरली साइड रखना, बंद वाली साइड को इधर, और हमने गला भी इसी साइड से बनाना है। अब हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम ये गले की ऐसे कटिंग करेंगे। मार्केट में ये गले आपको बहुत महंगे मिलेंगे बने बनाए। जैसे आप बने बनाए गले लाते हो मार्केट से तो वो आपको महंगे पड़ जाते हैं। सो ये बहुत ही इजी है, आप अपने घर में ही रह के इजीली आप इस तरह से बुकरम को कटिंग करके अपनी मनपसंद का कोई भी गला रेडी कर सकते हो। अब देखोगे कि ये गला रेडी हो चुका है मेरे पास। ये गला रेडी होने के बाद हमने एक रफ पीस लेना है कपड़े का। कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। जैसे हमने एक बुकरम का चौरस पीस काटा था वैसे ही सेम हम इसका भी एक चौरस पीस काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से चौरस पीस काटने के बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, और जैसे आपने सेम निशान शर्ट पे लगाया था 3 सेंटीमीटर का वही सेम निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तीन सेंटीमीटर का निशान यहाँ पे लगाना है और 6.5 सेंटीमीटर का निशान हमने यहाँ पे लगाना है, जैसे हमने सेम बुकरम पे लगाया था वैसे ही। ये निशान लगाने के बाद हमने इसके दूसरी साइड पे भी इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमारा 6.5 सेंटीमीटर का निशान है उससे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरह से कपड़े की कटिंग कर देंगे।
आप कपड़े को इस तरह से खोल दें। अब मैंने जो गला बनाया था, अब मैंने आपके ये निशान इसलिए लगवाए थे ताकि आपको ये जो बुकरम का हमने ये गला बनाया, इसको आप आसानी से उन निशान के ऊपर, ताकि आपका जो निशान है प्रॉपर निशान के ऊपर आपका गला इस तरह से फिट हो जाए। तो जैसे आप ये देख रहे हो, आपको ये निशान दिख रहे होंगे। अब मैं इसी निशान के ऊपर इसको बुकरम को इस तरह से चिपका दूंगी। हमारे पास ये जो बुकरम का पीस है, बुकरम के पीस के ऊपर हम हल्का सा इस तरह से पानी लगा देंगे। ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथ से इस पे पानी लगाना है। और हमने ये जो पीस काटा था, पीस को हम इस तरह से रखेंगे और जो साइड पे हमने पानी लगाया था उस साइड को हम नीचे रख के इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे उनके साथ हमें ऐसे चिपका देंगे। इस तरह से रखने के बाद हमने आयरन को गर्म करना है और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करना है। अब आप देखोगे कि ये इसके ऊपर कैसे चिपक गया। ठीक है, जब ये बुकरम इसके साथ अटैच होगी, जैसे मैंने इसको अटैच कर दिया, अब हमने क्या करना है, स्टिचिंग मशीन के ऊपर इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको पूरा इसके साथ ऐसे, जिस तरह से बुकरम है उस हिसाब से इसको पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम पूरी सिलाई लगा देंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पूरी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अब मैं क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जैसे ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, हमने सिलाई से थोड़ा सा कपड़े को छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देना है। फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने इसको पूरा कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा कपड़े को आप देख रहे होगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर है जो वहां पे हल्का सा कट कर लेना ताकि हमें पता चल जाए। और ऐसे ही जो हमारी शर्ट का सेंटर था, जो मैंने 3 सेंटीमीटर निशान लगाने के बाद का जो सेंटर आ रहा है, हम उसको भी हल्का सा यहाँ से कट कर देंगे। अब जो शर्ट की सीधी साइड है, मतलब कि फ्रंट साइड है, जो बाहर का है हमारा पीस, अब मैंने जो कमीज है उसको इस तरह से खोल दिया है। अब आप देख रहे होगे कि मैंने सेंटर में यहाँ पे हल्का सा कट दिया था। अब हमने क्या करना है, जो कमीज का है और जो गले का सेंटर आया था उन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और हमारे पास यहाँ जो बुकरम है उसको हम ये नीचे वाले निशान के साथ इस तरह रख देंगे और इधर से इस तरह के निशान से मिला। इस तरह करने से हमारा जो गला है वो प्रॉपर सेंटर में आएगा और गला जो है अच्छे तरीके से बनेगा। क्योंकि कुछ गले होते हैं वो साइड में चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट करेंगे काम। तो इस तरह से इसको रख के आप इसको किसी भी सुइयों के साथ, जो हमारी सिलाई करने वाली सुई होती है उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आप देखोगे कि मैंने इसको यहाँ से सुइयों के साथ यहाँ पे मैंने सुई लगा दी है ताकि ये गला अपनी जगह से हिले ना। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने ये गला लगाना है, इसके साथ जोड़ना है, तो कमीज का जो सीधा वाला जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बाहर रखना है और जो गले की ये जो बुकरम वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है और फिर इस दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको यहाँ से बुकरम का निशान दिख रहा है, अब बिल्कुल इसके किनारे पे मीन्स बुकरम से बिल्कुल बाहर यहाँ किनारे पे हम पूरी इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे सारी। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे मैंने इसको इसके साथ पूरा अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा सिलाई से थोड़ा सी दूरी पर इस तरह से इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों जैसे अब देखोगे मैंने इसको पूरा जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ से छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा दे के बाकी मैंने पूरी कटिंग कर दी है। अब आपने क्या करना है कि इसको अब हमने इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से हमने फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करने से पहले आप इसमें हल्के हल्के कट दे दो ताकि आप जब इसको फोल्ड करोगे तो उसके आगे कोई जो बल होते हैं, जो बट होते हैं, वो नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने बहुत ही केयरली इसको हल्के हल्के इस तरह से कट देने हैं
ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर आप कटिंग ना करें, इसलिए सिलाई से थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से छोटे छोटे कट दोगे। अब आप देखोगे इस तरह से कट देने के बाद हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे कि मैंने इसको पूरा मतलब कि गला तैयार कर दिया है। यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगाई है। अगर आप मैंने इसके ऊपर सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इसको इस गोटे वगैरह के साथ इसको पूरा मतलब कि पूरा डिज़ाइन दे दूंगी। तो अगर आपने डिज़ाइन नहीं भी देना, अगर ऐसे इसको सिंपल रखना है तो आप इसकी सिलाई के आप इसको सिलाई नहीं करोगे, यहाँ से आप इसकी तरपाई दोगे, ठीक है। लेकिन मैंने इसके ऊपर ऐसे रख के इसको डिज़ाइन देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा सिलाई लगाया। तो मैं अब इसको इस गोटे को इस तरह से रख के इस तरह से पूरी जो है वो इस तरह से पूरा इसको डेकोरेट कर दूंगी। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे मैंने इसको इस तरह से पूरा यहाँ पे गोटा लगा दिया है। अब हम मेरे पास ये जो बटन्स हैं इसको मैं इस तरह से यहाँ पे एंड में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस तरह से सारा डेकोरेट हो जाने के बाद जो मैंने डिज़ाइनिंग दी है गले पे, वो सब करने के बाद वो जो ये यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आप बटन्स लगा सकते हो। ये इसको और भी चाहो तो और भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो बैक का कपड़ा था, जो बैक का पीस है, उसका भी मैंने यहाँ से राउंड में गला रेडी कर लिया है, जिसको आपने इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है। इसको इस तरह से पूरा उल्टा करके रखने के बाद जो सीधी साइड्स है वो अंदर होनी चाहिए और जो ऑपोजिट साइड्स है वो बाहर होनी चाहिए। इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ शोल्डर की सिलाई लगेगी दोनों तरफ से। उसके बाद हमने जो फिटिंग के निशान लगाए थे वो फिटिंग के निशान के ऊपर आपने स्टिच करना है दोनों तरफ से। उसके बाद आपके यहाँ से चाक फोल्ड हो जाएंगे और नीचे से था जो वो घेरा फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सूट है वो रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे कि हमने जो एंकल लेंथ पजामे की कटिंग की थी उसके 2 पीसेज हैं मेरे पास। मैंने इनके जो हमारा यहाँ पे जो इसका पजामे का जो आसन है वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मियानी लगाई है। ये मियानी मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपके यहाँ पे जो आसन होता है वो मतलब कि खिंच की वजह से फटे ना, ठीक है। इसलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मियानी ली है, जिसको आप इस तरह से त्रिकोण में कटिंग कर सकते हैं। और जो आसन होता है उसकी एक तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से मियानी की एक मतलब के आसन की एक साइड पे इस तरह से इस मियानी को अटैच किया है, और दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह से यहाँ पर अटैच कर दूंगी। इस तरह से ये इस तरह से आ जाएगा। जो राउंड शेप है वो नीचे आएगी और जो त्रिकोण वाली है वो ऊपर इस तरह से सिलाई हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे जो एक साइड का पीस था उसके दोनों आसन की तरफ मैंने इस तरह से इस मियानी को जोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, अब जो दूसरा पीस है उसको हमने इस तरह से रखना है। जो आसन वाला है इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये वाला जो कॉर्नर है उसको इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ पर इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसान है। आप देखोगे कि हमने यहाँ पे इन दोनों पीसेस को ऐसे जोड़ना है और यहाँ पे इस पीस को ऐसे सीधा करके इस तरह पे यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई लगा देनी है। जो हमारे राउंड शेप है मियानी का वो नीचे की साइड आएगा, आप देख रहे होगे। फ्रेंड्स अभी आप देखोगे कि मैंने यहाँ दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। इस तरह से मैंने यहाँ दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से खोल देना है। अब आप देखोगे पूरी पजामी की शेप में आ गया है इस तरह से। अब हमने कुछ नहीं करना। अब आप जितनी भी अपनी पजामे की या फिर एंकल लेंथ पजामे की जितनी भी फिटिंग पहनना चाहते हो उस तरह से यहाँ से शुरू होके आपने पूरा सीधा स्ट्रेट इस तरह से जैसे हमने कटिंग की है वैसे ही आपने सीधा स्ट्रेट में आते हुए
इस म्यानी को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए पूरी सिलाई करते हुए यहाँ पर पूरा आपने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और ऊपर से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, जिसमें आप इलास्टिक वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो उसको डाल के आप इसको रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा जो सूट है आज रेडी हो चुका है। जो मैंने आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ये बता दिए कि आप किस तरह से आप अपना पूरा प्रॉपर सूट घर में बैठ के रेडी कर सकते हैं, जो अच्छा डिज़ाइनर सूट है।